ओम शांति। आज है 20/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर है, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर से लेंगे। यही है तुम्हारी रूहानी सोशल वर्कर सेवा। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित सब बंदों को भूल, बाप को, घर को याद करो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा तू। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले भी गाते हैं। अब ये तो जानते नहीं कि किसको बुलाते हैं। बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो किसको बुला रहे हैं। पहले प्रार्थना भी करते हैं कि आओ, पाप बढ़ गए हैं, आत्मा दुखी हो गई है। तो बाबा कहते हैं जब धर्म की अति गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहती तो सब मनुष्य आत्माएं ही हैं। तो बाबा कहते हैं असल में आत्माएं भी निराकारी हैं, यहाँ आकर साकारी बनती हैं, मनुष्य कहलाती हैं। अब भी सारे मनुष्य पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप मनुष्य का लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में श्री कृष्ण आ नहीं सकते, क्योंकि वो स्वर्ग के मालिक हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु श्री कृष्ण को उन्होंने पतित दुनिया में मान लिया कि भाई वो पतित दुनिया में आते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। बाबा बतलाते हैं श्री कृष्ण के तो माता पिता हैं, उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया। बाबा अपने किसी के भी गर्भ में नहीं आते, तो उन्हें रथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। तो यानी पहला नंबर है श्री कृष्ण का। इनके बहुत जन्मों के अंत के मैं 84वें जन्म में इनमें आता हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं मैं सबके जन्मों को जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। तो फिर विष्णुपुरी है, वो विष्णुपुरी कहा ही जाता है सतयुग को, तो वहीं से धर्म स्थापना होती है। बाबा कहते हैं फिर से धर्म स्थापन करना है। सतयुग त्रेता आदि में कोई शास्त्र नहीं थे, ये सब बाद में आए हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे भी आना पड़ता है, जैसे हूबहू चक्र रिपीट होता है। फिर बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, यानी दुख दर्द रहित। बाबा कहते हैं सन्यासियों का तो है अलग तरह का सन्यास, वो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है, वो तो अपना सब छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों गृहस्थी सन्यासी, लेकिन उनको भी अपने धर्म का पता नहीं, कहते हैं भारत की हार होती है। अब ये सब कोई थोड़ी जानते हैं कि जब राज्य भाग्य मिलना है तो पुरानी दुनिया का पहले विनाश होना है, उसके बाद नई दुनिया की स्थापना। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप भी अपना आप ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा जैसे बोलते हैं ना कि अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो क्रिएटर बाबा ही हैं। सबसे पहले वो अपना धरनी भी बनाते हैं, अपना इस तरह से अडॉप्ट करते हैं बाबा को। तो बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को, प्रेजेंट फ्यूचर को, सबको जानने वाला हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं जो कहानी पहले हो चुकी है हूबहू वही रिपीट होगी। तो बच्चों को बड़ा अच्छा भाषण करना आना चाहिए, जैसे बाबा की महिमा भी करें, और मतलब कैसे बताएं कि पहले हेवन था 5000 वर्ष पहले, कैसे हेवन था, फिर कैसे हेल बना। तो बाबा कहते हैं ये समझाने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमात्मा शिव, जिनकी जयंती भी मनाई जाती है, कब पधारे थे। तो उनका आंसर भी उन्हें देना है संगम युगे। हर एक युग में नहीं, संगम युग पे बाबा आते हैं, क्योंकि
ऊंचे ते ऊंचे हैं परमपिता। अब भारत ही हेवन था। अब प्रश्न नहीं उठा सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को जानो तो सारा राज, पूरा चक्र जान लिया। वहाँ पर रोने की भी दरकार नहीं है। कैसे रूप बदलते हैं, कैसे आत्मा को साक्षात्कार होता है कि अब हम ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर खुशी खुशी लेंगे। तो वहाँ पे रोने पीटने की कोई दरकार नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सत्युग है पावन दुनिया और जो मैं रचता हूँ, और तुम भी आते हो उस दुनिया में, तभी तो बुलाते हो हे पतित पावन आओ। स्वर्ग जो कि सत्युग था, बहुत बड़ा तीर्थ था। अब भारत है ऊंचा और अविनाशी, क्योंकि ये अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाबा कहते हैं सारा मदार है धारणा पर। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा बढ़ता है। अब सबकी समझ भी एक जैसी नहीं है। धर्म तो एक है, बाबा का ज्ञान भी है, पर उसको समझने वाले अलग तरह से सुनते और समझते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम मेहनत करते हो, तुम तन मन धन से इंश्योर करते हो, तो फिर बाबा भी तुमको रिटर्न में सब कुछ ही दे देते हैं। तो ईश्वर ने बच्चा दिया, ये वैसे तो सब जानते हैं कि सब भगवान ही देने वाला है। तो बाबा ने हमेशा बोला है कि सर्विस करते रहो, तो अपना सब कुछ इंश्योर कर लो। सारा पद जो तुमको मिलेगा सत्युग में, तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है, सर्विस पूरी धारणा से करनी है, और हमें ये याद रखना है कि हम अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर ही जाना है। और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति तो गाई हुई है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, फिर भारतवासी ही सबसे पहले स्वर्ग में राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का पूरा जन्मों का चक्र मैं तुम्हें बताता हूँ। तो धारणा के लिए भी मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बनकर रूहानी यात्रा सिखलानी है। देवी देवता धर्म की सैम्पलिंग लगानी है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे ही वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी हो जानी चाहिए। यानी हर समय हमारी शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन दूसरों को मिलते रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी भी जमा होती रहेगी, और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। ओम शांति।